मेट्रो और फ्लाईओवर के बिना हम मरेंगे नहीं, मगर साफ पानी के बिना और साफ हवा के बिना आपके बच्चे तड़प तड़प कर मरेंगे। लिख लीजिए, मगर हम में से कोई होगा नहीं देखने के लिए। 144 साल में अगर यही चलता रहा तो रेत पर ही कुंभ होगी अगर होता रहा। इन हिमालय के ग्लेशियर्स पर भारत की आधी आबादी निर्भर करती है, दुनिया की 1/4 आबादी निर्भर करती है। और जैसे जैसे ये ग्लेशियर्स पिघलते जाएंगे बहुत कुछ बदलेगा। जब बारिश होगी मानसून में तो इतना बड़ा होगा कि वो फिर बाढ़ के रूप में सब कुछ बहा के ले जाए। पानी होगा तो उसका होना हमारे लिए मुसीबत होगी। अब सरकारों से मैं बहुत उम्मीद नहीं करता हूँ जब तक कि जनता में जागरूकता नहीं है। अब जनता को पानी में रुचि ही नहीं हो, उन्हें बिजली, उन्हें साजो सामान में हो, तो सरकार वही बिजली देती रहेगी। और बिजली देने के लिए वो कहीं बांध बनाएंगे, कहीं जंगलों को काटेंगे, कहीं नदियों को रोकेंगे। 2-4 सीढ़ी चढ़ना हो वहाँ लिफ्ट से जाएंगे, जहाँ उन्हें पंखे से चल सकता है वहाँ एसी 1 नहीं 10 चलाएंगे। तो ऐसा जब तक करेगी सरकार, उन्हीं जनता को खुश करने में लगी रहेगी और वो ये हिमालय का भी नाश करेगी और ग्लेशियर्स का भी, वनों का भी। कहने को यूएन ने 2025 को ग्लेशियर वर्ष घोषित किया है। पूरी दुनिया यानी कि जागरूक हो, हम अपने ग्लेशियर्स को कैसे बचाएं ताकि जो हमारी 12 मासा नदियां हैं वो लगातार यूं ही सदा बहती रहे, वो संकट उन पर न आए कि हमारे ग्लेशियर्स तो पिघल रहे हैं, पूरे हिमालयन रीजन में पिघल रहे हैं, उत्तराखंड में लगातार चिंताएं हैं। क्योंकि इन हिमालय के ग्लेशियर्स पर भारत की आधी आबादी निर्भर करती है, दुनिया की 1/4 आबादी निर्भर करती है। और ये सब 2 चीजें मिलकर करती है, एक तो ग्लेशियर्स और दूसरा वन। एक तरफ ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं और वनों को हम काटते जा रहे हैं। तो फिर अब जब आएगा तो बाढ़ आएगा, जब नहीं होगा तो सूखा होगा। ये हर साल होने लगेगा कुछ दशकों में। मैं यहीं के भारत का ही एक उदाहरण दूंगा आपको। 4-5 साल पहले मोदी जी ने सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगा दिया, जबकि जनता को उसकी कोई समझ नहीं थी, मूल्य भी नहीं पता था। मगर हुआ क्या कि उसी के ठीक 2-3 महीने में उन्हें वो बैन वापस लेना पड़ा। हुआ ये कि जब जनता को कुछ समझ नहीं आया तो जो उद्योग हैं जो कि ये प्लास्टिक बैग्स बनाती हैं, उनका दबाव आने लगा सरकार पर कि आप ये बंद करेंगे तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। और बोलने वाला कोई नहीं था उनके पक्ष में, क्योंकि जनता तो बेजबान, जागरूक नहीं थी, अशिक्षित थी। उन्हें नहीं पता चल रहा था कि उनके व्यक्ति का क्या हो रहा है, उनके गायों का, उनके नदियों का क्या हो रहा है प्लास्टिक से। तो वो सरकार के समर्थन में या आवाज उठाने नहीं आए, तो उन्होंने उनके दबाव में वापस ले लिया। तो इसलिए अच्छे से अच्छे सरकार हों भी तो, नेता हों भी तो नहीं कर पाएंगे जब तक जनता जागरूक जनता नहीं।